ओम श्री गणेशाय नमः। क्या आप जानते हैं कि आखिर 12 साल के बाद ही क्यों लगता है कुंभ का मेला? महाकुंभ का मेला विशेष योग और ग्रह स्थितियों में लगता है। कुंभ में स्नान करने से आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है और आपके पाप भी धुल जाते हैं। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि चंद्रदेव की एक गलती के कारण आज धरती पर कुंभ का मेला लगता है। अगर दूसरे अर्थों में कहें तो धरती वासियों के लिए तो चंद्रदेव की गलती वरदान बन गई थी। तो आइए अब हम जानते हैं चंद्रमा से जुड़ी महाकुंभ की इस कहानी के विषय में। और ये कहानी जो है वो शुरू होती है समुद्र मंथन से। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई बहुमूल्य चीजें निकली थी। इन्हीं में से एक अमृत कलश भी था। अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध भी हुआ था। असुरों ने देवताओं को हराकर अमृत का कलश अपने पास रख लिया था। तब देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश लाने के लिए भेजा। जयंत ने पक्षी का रूप धारण करके धोखे से अमृत के कलश को असुरों से चुरा लिया था। अब जयंत के साथ और भी देवता साथ में गए थे। आइए जानते हैं कौन कौन से देवता साथ में गए थे। तो जब जयंत अमृत कलश को असुरों से लेने के लिए गया था, तब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि भी जयंत के साथ गए थे। और इसी के साथ हर देवता को एक जिम्मेदारी भी दी गई थी। सूर्य को अमृत कलश को टूटने से बचाना था और चंद्रमा को जिम्मेदारी दी गई थी कि अमृत का कलश गलती से भी छलके ना। देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकने के लिए भेजा गया था। वहीं पर शनिदेव को जयंत पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी कि कहीं वो अकेले में ही सारा का सारा अमृत स्वयं ही ना पी जाए। अब इस सब में चंद्रमा से हो गई थी गलती। तो मान्यताओं के अनुसार जब देवता अमृत कलश ला रहे थे तो एक गलती चंद्रमा से हो गई थी। तो चंद्रमा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अमृत का कलश छलके ना। लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण अमृत कलश की 4 बूंदें कलश से बाहर निकल गई और ये जो 4 बूंदें थी वो धरती पर चारों स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इन चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये 4 स्थान पवित्र हो गए। तब से यहाँ स्नान करने को अत्यंत शुभ माना जाने लगा। अमृत कलश को लाने की जिम्मेदारी सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि को दी गई थी। इसलिए आज भी इन ग्रहों की विशेष स्थिति को देखकर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। और महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के पाप कर्म भी धुल जाते हैं। साथ ही कुंभ में स्नान करने से आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति भी पाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर 12 साल के बाद ही कुंभ का मेला क्यों लगता है, उससे पहले क्यों नहीं लगता है। तो हर साल 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है और ये इसलिए होता है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार देवताओं के 12 दिन जो होते हैं वो मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं, जबकि महाकुंभ हर 144 सालों बाद लगता है। कूरम पुराण के अनुसार भी कुंभ होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 का आयोजन देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों से कहीं ज़्यादा होता है।
तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है वो आपको पहले से पता थी क्या, और अगर नहीं पता थी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए मंत्र, स्तोत्र, कहानी, कथा, स्तुति या फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।